दोस्तों आज हम लोग टॉपिक पढ़ेंगे रिडॉक्स रिएक्शन। रिडॉक्स रिएक्शन में पढ़ा जाएगा कि ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट क्या होते हैं और रिड्यूसिंग रिएजेंट क्या होते हैं, इन दोनों के बारे में पढ़ा जाएगा। थोड़ा बहुत कन्फ्यूजन होता है कि सर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन की डेफिनेशन से क्या संबंध रखता है ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट और रिड्यूसिंग रिएजेंट। तो इन सभी टॉपिक के बारे में विस्तृत चर्चा किया जाएगा आज के लेक्चर में। बहुत ध्यान से सुनिएगा, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं बेटा रिडॉक्स रिएक्शन। इस चैप्टर के अंतर्गत हम लोग पढ़ेंगे रिडॉक्स रिएक्शन चैप्टर के अंतर्गत हम लोग पढ़ेंगे ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट और रिड्यूसिंग रिएजेंट। पढ़ने से पहले थोड़ा सा क्लियर कर लीजिए कुछ बातें। मैंने आपको एक प्रोसेस पढ़ाया था ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन के बारे में मैंने बताया था ऑक्सीडेशन एक ऐसी प्रोसेस होती है जिस प्रोसेस में ऑक्सीडेशन नंबर की वैल्यू हमेशा इंक्रीज करती है। जिस समय ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज करे उस प्रोसेस को आप बोलेंगे ऑक्सीडेशन। अगर ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज करेगी तो उस प्रोसेस को आप ऑक्सीडेशन बोलेंगे। जैसे मैं कह दूं कि Zn कन्वर्ट हो रहा है Zn2+ में, तो आपको निश्चित रूप से मालूम है Zn के ऊपर न्यूट्रल है तो ये ऑक्सीडेशन नंबर 0 होगा। यहाँ पे 2 पॉजिटिव चार्ज हैं तो इसकी ऑक्सीडेशन नंबर +2 होगी। तो ये 0 से +2 में चेंज हुआ, इसका मतलब ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ गया, और ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ेगा तो इस प्रोसेस को क्या बोला जाएगा, ऑक्सीडेशन। तो इस प्रोसेस को ऑक्सीडेशन बोलेंगे। तो याद रखेंगे कि ऑक्सीडेशन की प्रोसेस में ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज करते हैं। ठीक उसी प्रकार से आपको पढ़ाया गया है कि सर रिडक्शन के अंतर्गत अगर रिडक्शन की बात किया जाए तो रिडक्शन में हम लोगों ने देखा है कि यही Zn2+ यदि Zn में कन्वर्ट हो जाए तो देखा क्या गया कि सर +2 की ऑक्सीडेशन नंबर 0 में बदल गई। तो ये +2 से 0 मतलब ऑक्सीडेशन नंबर कम हो गई, और ऑक्सीडेशन नंबर कम होगी तो उस प्रोसेस को नाम बोलेंगे रिडक्शन। तो हमको इतना मालूम है कि रिडक्शन की प्रोसेस में ऑक्सीडेशन नंबर की वैल्यू डिक्रीज करेगी, लेकिन अगर ऑक्सीडेशन की प्रोसेस होगी तो ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज करेगा। तो जब भी कभी ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज करे उस प्रोसेस को, उस रिएक्शन को बोलेंगे ऑक्सीडेशन, और जिस समय ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज हो, कम हो जाए, उस समय हम लोग बोलेंगे रिडक्शन। मैंने ये भी बताया था कि ऑक्सीडेशन नंबर क्यों इंक्रीज करती है। सर Zn जिस समय Zn2+ में कन्वर्ट हो गई, इसका मतलब इसने 2 इलेक्ट्रॉन को लॉस कर दिया, रिमूव कर दिया। सर यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन जब निकलेंगे तभी 2 पॉजिटिव आएंगे। इसका मतलब ऑक्सीडेशन की प्रोसेस में इलेक्ट्रॉन को डोनेट करते हैं, इलेक्ट्रॉन को देते हैं। लेकिन सर रिडक्शन की प्रोसेस में अगर बात करें तो Zn2+ Zn में तभी कन्वर्ट होगा जब ये 2 इलेक्ट्रॉन को रिसीव किया होगा, 2 इलेक्ट्रॉन को गेन किया होगा। तो ऑक्सीडेशन की प्रोसेस में बेटा आप समझेंगे कि इलेक्ट्रॉन को डोनेट किया जाएगा, डोनेट इलेक्ट्रॉन, और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन को क्या किया जाएगा, गेन किया जाएगा, प्राप्त किया जाएगा। तो ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों एक प्रोसेस है जिस प्रोसेस में ऑक्सीडेशन की प्रोसेस में ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज करती है, जबकि रिडक्शन की प्रोसेस में ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज करती है। ऑक्सीडेशन में इलेक्ट्रॉन को हमेशा डोनेट करते हैं, निकालते हैं, लेकिन रिडक्शन की प्रोसेस में इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं बेटा, गेन करते हैं। अब इस प्रोसेस के बाद मैंने जो जिक्र किया ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट और रिड्यूसिंग रिएजेंट का। सर ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट और रिड्यूसिंग रिएजेंट के बारे में क्या पढ़ेंगे, क्या बेटा, जैसे हमने बात किया ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट या ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब इधर मैंने बात किया सपोज करिए रिड्यूसिंग एजेंट। इन दोनों में क्या डिफरेंस है, क्या अंतर है, इसकी चर्चा करने जा रहे हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट के बारे में। ध्यानपूर्वक सुनिएगा। जैसे मैं बात करूं बेटा, मान लीजिए कोई रिएक्शन है, सपोज करिए Zn है प्लस कॉपर 2+ है, और रिएक्शन के बाद बना Zn2+ और प्लस कॉपर बना। सर इस रिएक्शन में ध्यान से देखें तो Zn2+ में कन्वर्ट हो रहा है तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा है। ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ेगा तो इस प्रोसेस को नाम बोलेंगे सर ऑक्सीडेशन का। लेकिन कॉपर 2+ कॉपर में कन्वर्ट हो रहा है तो इसकी ऑक्सीडेशन नंबर +2 से 0 जा रही है, तो इसकी ऑक्सीडेशन नंबर घटेगी, तो इस प्रोसेस को नाम बोलेंगे रिडॉक्स रिएक्शन।
आपको पढ़ाया गया है कि सर ऐसी रिएक्शन, ऐसी प्रोसेस जिसमें ऑक्सीडेशन भी हो, रिडक्शन भी हो, उस प्रोसेस को बोलते हैं रिडॉक्स रिएक्शन। रीड मतलब रिडक्शन, ऑक्स मतलब ऑक्सीडेशन। तो ऐसी रिएक्शन जिसमें रिडक्शन ऑक्सीडेशन दोनों हो उसको रिडॉक्स रिएक्शन बोलेंगे। मैं पूछूं इस रिडॉक्स रिएक्शन में किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, आप बोलिएगा Zn का। मैं बोलूंगा किसका रिडक्शन हो रहा है, आप बोलेंगे कॉपर 2+ का। मैं पूछूंगा Zn का ऑक्सीडेशन क्यों हो रहा है, तो आप जवाब देंगे क्योंकि Zn 0 से +2 में कन्वर्ट हो रही है। मैं पूछूंगा कॉपर का रिडक्शन क्यों हो रहा है, आप बोलेंगे क्योंकि कॉपर 2+ कॉपर में कन्वर्ट हो रही है। सर एक बात सुन लीजिए, जिस एलिमेंट का सर ऑक्सीडेशन हो रहा है ना, जिस एलिमेंट का सर ऑक्सीडेशन हो रहा है उस एलिमेंट को हम लोग नाम बोलते हैं रिड्यूसिंग एजेंट का। क्या नाम बोलते हैं बेटा, रिड्यूसिंग एजेंट का। सर लेकिन जिस एलिमेंट का सर रिडक्शन हो रहा है उसको हम लोग नाम बोलते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का। चूंकि हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इस कॉलम में पढ़ा रहे हैं तो आप समझेंगे कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, कोई पूछेगा क्या होता है तो बताएंगे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो इसका खुद का रिडक्शन होगा, इट सेल्फ स्वयं का क्या होगा बोलिए, रिडक्शन, स्वयं का इसका रिडक्शन होगा। लेकिन सर एजेंट है, एजेंट का मतलब किसी का काम करना। मैं कह दूं कि बेटा ये LIC का एजेंट है, इसका मतलब ये LIC में आपका खाता खुलवाएगा। भाई एजेंट का मतलब क्या है कि किसी का काम करना। तो मैं कह रहा हूं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो इसका मतलब सर ऐसा मॉलिक्यूल, ऐसे कंपाउंड की आप बात करना चाहते हैं जो हम लोगों को ऑक्सीडेशन कराएगा। सर जो रिएजेंट ऑक्सीडेशन कराएगा मतलब कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट उसे बोलेंगे जो दूसरे का क्या कराएगा, ऑक्सीडेशन, दूसरे का ऑक्सीडेशन कराएगा। तो आप हमेशा समझेंगे कि ऑक्सीडेशन तो होगी लेकिन किसका होगी बोलिए, दूसरे मॉलिक्यूल का। कोई जो भी मॉलिक्यूल साथ में जुड़ा होगा उस मॉलिक्यूल का ऑक्सीडेशन होगा। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट अपने स्वयं का तो रिडक्शन कराएगा लेकिन दूसरे का क्या कराएगा, ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन। तो याद रखेंगे बेटा हमेशा दूसरे का हम लोग ऑक्सीडेशन कराएंगे तो उसको हम लोग बोलेंगे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। सर एक बात बताइए, जब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का स्वयं का रिडक्शन होगा तो इसकी ऑक्सीडेशन नंबर क्या करेगी, कम हो जाएगी। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का मतलब है कि सर जिसको ऑक्सीडेशन नंबर कम हो जाए मतलब डिक्रीज कर जाए उसको हम लोग बोलेंगे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो हमेशा याद रखिएगा, हमेशा याद रखिएगा ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट का काम होता है दूसरी का ऑक्सीडेशन कराना, स्वयं का रिडक्शन होगा। जिसका रिडक्शन होगा इसका मतलब उसकी ऑक्सीडेशन नंबर कम होगी। कोई बहुत लोग इसमें कंफ्यूज कर जाते हैं, सर ऑक्सीडेशन एक प्रोसेस थी जिसमें ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रही थी। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एक पार्टिकुलर मॉलिक्यूल को बोला जा रहा है जिसकी ऑक्सीडेशन नंबर घटेगी। तो जब किसी पार्टिकुलर मॉलिक्यूल के ऑक्सीडेशन नंबर घटे तो उसको आप ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोलेंगे। क्या बोलोगे बेटा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। सर एक बात और बताइए कि ठीक है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का मतलब जिसकी ऑक्सीडेशन में घटे, कॉपर 2+ कॉपर में कन्वर्ट हो रहा था तो इसकी ऑक्सीडेशन में घट रही थी तो मैंने इसको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोला। लेकिन बहुत बार क्वेश्चन आता है कि सर किसकी ऑक्सीडाइजिंग पावर, मतलब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की जो कैपेबिलिटी होगी, जो कार्य करने की क्षमता होगी उसको पावर बोलेंगे, ऑक्सीडाइजिंग पावर। सर शब्द आता है कि किसकी ऑक्सीडाइजिंग पावर कितनी ज्यादा होगी या कौन सा स्ट्रांग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, कौन स्ट्रांग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, ये भी बड़ा क्वेश्चन आता है तो उसके बारे में चर्चा करेंगे। क्या सर एक बात सुन लो, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ध्यान से मेरी बात सुनिएगा, स्ट्रांग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट या और करके मैं लिख रहा हूं स्ट्रांग ऑक्सीडाइजिंग पावर, ये OA का मतलब क्या बता रहा हूं, स्ट्रांग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट या स्ट्रांग ऑक्सीडाइजिंग पावर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, ये समानुपाती होती हैं। किसके समानुपाती होंगी, मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एटम, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एटम इन मॉलिक्यूल, मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। मैं कह रहा हूं कि जिसकी ऑक्सीडेशन नंबर किसी मॉलिक्यूल में जिस एटम की जितनी ज़्यादा होगी समझ जाइएगा उसकी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट या ऑक्सीडाइजिंग पावर उतने ही ज़्यादा होगी।
तो किसकी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट या ऑक्सीडाइजिंग पावर ज़्यादा होगी बताइए मुझे, जिसकी ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगी, मैक्सिमम। मैक्सिमम का मतलब क्या होता है, चेंज होना। मैक्सिमम का मतलब क्या होता है, चेंज होना। जैसे मैं पूछूं आपसे कि बेटा सपोज करिए कि नाइट्रोजन है और नाइट्रोजन की मान लीजिए कि एक ऑक्सीडेशन नंबर +5 है, एक ऑक्सीडेशन नंबर +3 है, एक ऑक्सीडेशन नंबर +1 है। अगर किसी मॉलिक्यूल में नाइट्रोजन की 3 प्रकार के ऑक्सीडेशन नंबर हैं तो आपको मालूम होना चाहिए सर जिसमें ऑक्सीडेशन नंबर मैक्सिमम होगी वो स्ट्रांग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट या स्ट्रांग ऑक्सीडाइजिंग पावर होगा। तो +5 के स्टेट में नाइट्रोजन की ऑक्सीडाइजिंग पावर +3 और +1 की तुलना में ज़्यादा होगी। किसकी तुलना में ज़्यादा होगी, +3 और +1 की तुलना में। इसके अलावा सर और किस पर डिपेंड करती है ऑक्सीडाइजिंग पावर की वैल्यू, तो बताएंगे बेटा ऑक्सीडाइजिंग पावर जिसकी +E0 की वैल्यू ज़्यादा होगी। पर +E0 का मतलब स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। ये वैल्यू जिसकी ज़्यादा होगी पॉजिटिव में समझ जाइएगा उसकी ऑक्सीडाइजिंग पावर या स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। जैसे मान लो बेटा, सपोज करो, अपने मन से मानना कि मान लेते हैं कि सर कोई कंपाउंड है जिसमें P की E0 E की वैल्यू सपोज करिए इसकी वैल्यू दिया है -0.7 वोल्ट। Q कोई है जिसकी E0 की वैल्यू आपको मालूम है सपोज करिए -0.25 वोल्ट। R है जिसकी E0 की वैल्यू आपको क्वेश्चन में गिवन है, दिया हुआ है +0.13 वोल्ट। और मान लीजिए S है, E0 की वैल्यू दिया है +0.83 वोल्ट। मैंने लिखवाया है कि जिसकी पॉजिटिव में E0 की वैल्यू ज़्यादा होगी वो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। तो इन चारों में पूछा जाए कौन स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, तो जिसकी खोजिए जिसकी +E0 की वैल्यू ज़्यादा होगी। +E0 किसकी ज़्यादा है, ये सर निगेटिव है, ये भी निगेटिव है, ये दोनों पॉजिटिव हैं। इन दोनों पॉजिटिव में S वाले की पॉजिटिव वैल्यू ज़्यादा है, तो सबसे स्ट्रॉन्ग अगर बात करें तो S की होगी। हो सकता है एग्जाम में आपसे ऑर्डर पूछ ले, अगर ऑर्डर पूछेगा तो कैसे बताइएगा, कहिएगा सर S की ज़्यादा, सबसे ज़्यादा ऑक्सीडाइजिंग पावर, उसके बाद R की होगी, R के बाद इन दोनों में बताइए, इन दोनों में केस में देखिए सर इसकी निगेटिव वैल्यू ज़्यादा है, इसकी निगेटिव वैल्यू कम है। तो जिसकी निगेटिव वैल्यू ज़्यादा होगी, जिसकी निगेटिव वैल्यू क्या होगी बेटा, ज़्यादा, समझ जाना वो स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होगा। तो उसके बाद ये Q आएगा और Q के बाद ये P आएगा। ये ऑर्डर हो जाएगा, किसको ऑर्डर हो जाएगा सर, ये ऑक्सीडाइजिंग पावर का। तो आपसे ऑक्सीडाइजिंग पावर इस तरह से पूछेगा। और क्वेश्चन बनेंगे इस टॉपिक पे मैं आपको समझा दूं सर। और क्वेश्चन बनते हैं कि मान लीजिए सर सपोज करिए कि कोई रिएक्शन है और उस रिएक्शंस के अंतर्गत हमको पूछा जा रहा है H3PO2, साथ में पूछा जा रहा है H3PO3, साथ में पूछा जा रहा है H3PO4। और हमसे सवाल, तो बेटा हम लोग अभी तक देख रहे हैं कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के बारे में। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का मतलब जो स्वयं रिड्यूस हो लेकिन दूसरे मॉलिक्यूल को ऑक्सीडेशन कराए, जिसका ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज करे। क्वेश्चन हमसे पूछा जाता है कि सर कौन सा स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है या ऑक्सीडाइजिंग पावर का ऑर्डर क्या है। तो हमने बताया कि स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट पूछे या स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग पावर का ऑर्डर पूछे तो आपको बस इतना देखना है कि किसी मॉलिक्यूल में किसकी मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर है। जिसकी मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर होगी उसको आप स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोल दीजिएगा। या जिसकी अगर E0 के संदर्भ में क्वेश्चन होगा तो जिसकी पॉजिटिव में E0 की वैल्यू मैक्सिमम होगी उसको स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोल देंगे। जैसे तमाम क्वेश्चन आते हैं, जैसे मैं मान लीजिए मैं बात करूं, सपोज करिए मैं कह दूं कि बेटा अगर मान लो कोई कंपाउंड है जैसे KMnO4, मान लीजिए KMnO4, और दूसरा मैं मान लूं K2MnO4 और KMnO4 K2MnO4 में मैं पूछूं कि बेटा ये बताइए इसमें कितनी ऑक्सीडेशन नंबर होगी, तो आपका जवाब होगा +7। मैं इसमें पूछूं तो आप बोलेंगे +6। मैं पूछूं ये +7 अगर ऑक्सीडेशन नंबर है तो ये मैक्सिमम होगा और ये +6 का मतलब मिनिमम होगा। अगर +6 है तो सर इसे क्या बोला जाएगा, स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, क्योंकि आपने बताया है स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का मतलब मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर होगी, तो सर इसे बोलेंगे स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। लेकिन मान लो बेटा इसके अलावा हमने कहा कि सपोज करो कि कोई कंपाउंड है जैसे H3PO2, मान लेते हैं कोई H3PO3 है और मान लो कोई H3PO4 है। ये ऑक्सीजन फास्फोरस का लिया है मैंने,
यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर अगर बात करें तो सर ये ऑक्सीडेशन नंबर आएगी +1, यहाँ पे आएगा +3, यहाँ पे आएगा +5। ये मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर है सर फास्फोरस की Sp2O4 में। जब मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर होगी तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे सर, उसे हम लोग बोलेंगे स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो इन तीनों में आपसे क्वेश्चन पूछूं कि बेटा स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन सा होगा, तो आपका जवाब होगा Sp2O4। मैं पूछूं अच्छा ऑक्सीडाइजिंग पावर का ऑर्डर बता दो, तो आप बताओगे Sp2O4 का ऑर्डर सबसे ज्यादा होगा, उसके बाद Sp2O3 का होगा और सबसे लास्ट में किसका होगा सर, Sp2O2 का। ऐसे ही तमाम क्वेश्चन उठते हैं। जैसे मैं कह दूं HClO, मैं कह दूं बेटा HClO2, मैं कह दूं बेटा HClO3, मैं कह दूं HClO4। ये क्लोरीन की ऑक्सी एसिड है। अब देखो HClO में क्लोरीन की +1 होगी, इसमें ऑक्सीडेशन नंबर +3 होगी, इसमें ऑक्सीडेशन +5 होगी और इसमें +7 होगी। पूछा जाए चारों में बताइए सर स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन सा होगा, तो आपको क्या सर्च करना है, आपको देखना है किसमें ऑक्सीडेशन नंबर इसकी मैक्सिमम है, जिसमें मैक्सिमम होगी उसे स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोलेंगे। तो इन चारों में मैक्सिमम कौन है सर, HClO4, तो सर इसे हम लोग बोलेंगे स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और बाकी सब अगर ऑर्डर पूछे तो सर स्ट्रॉन्गेस्ट का ऑर्डर पूछेगा तो सर ऑक्सीडाइजिंग पावर HClO4 का ज्यादा होगा, उससे कम HClO3 का होगा, उससे कम HClO2 का होगा, तो सबसे लास्ट में किसका होगा, HClO का। ये आपसे ऑर्डर भी पूछ सकता है। तमाम ऐसे अपने मन से तमाम एग्जांपल बता सकते हैं। जैसे मैंने बताया कि अगर पूछा जाए SO3, पूछा जाए SO2 और पूछा जाए SO, इन तीनों में सर बताइए मुझे कौन सा स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो आप क्या बताएंगे सर, यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर निकाल के देखिए तो +6 आएगा, यहाँ पे निकाल देखिए +4 आएगा, यहाँ +2 आएगा, तो +6 जब आएगा तो ये मैक्सिमम होगा सर, इसे हम लोग बोलेंगे स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, है ना। तो ऐसे क्वेश्चन आएंगे, निश्चित रूप से ऐसे क्वेश्चन आप कर लेंगे। लेकिन अब बात होती है सर रिड्यूसिंग एजेंट की। सर ये क्वेश्चन तो हम लोग कर लेंगे, बता लेंगे कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट किसे बोलते हैं। रिड्यूसिंग एजेंट की मैं रिड्यूसिंग एजेंट का टॉपिक ठीक इसका रिवर्स पढ़ा दूंगा। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का ठीक उल्टा होता है रिड्यूसिंग एजेंट। जैसे पूछा जाए सर रिड्यूसिंग एजेंट किसे बोलते हैं, तो बताएंगे रिड्यूसिंग एजेंट उसे बोलते हैं जिसका स्वयं का, मैं बार बार कह रहा हूं, जिसका स्वयं का क्या होगा बोलिए, ऑक्सीडेशन, स्वयं का ऑक्सीडेशन होगा। एजेंट है तो दूसरे का कराएगा सर, ये रिडक्शन कराएगा, रिडक्शन निश्चित रूप से कराएगा, लेकिन किसका, दूसरे मॉलिक्यूल का, दूसरे का मतलब अनदर मॉलिक्यूल का, तो दूसरे मॉलिक्यूल का ये रिडक्शन कराएंगे, लेकिन स्वयं का क्या होगा, ऑक्सीडेशन। सर यहाँ पे आपने कहा था कि ऑक्सीडेशन को डिक्रीज करेगी जब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट पढ़ा रहे थे, तो रिड्यूसिंग एजेंट का मतलब हो गया सर यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर की वैल्यू डिक्रीज नहीं करेगी बल्कि क्या करेगी बेटा, इंक्रीज करेगी। ये पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट है, ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज करेगा तो उसे आप रिड्यूसिंग एजेंट बोलेंगे। फिर उसके बाद सर ऑक्सीडेशन में इंक्रीज करने का मतलब है कि ये इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेंगे। तो इतनी बातें आपको जानना है रिड्यूसिंग एजेंट के बारे में। रिड्यूसिंग एजेंट का मतलब स्वयं का ऑक्सीडेशन होगा, किसी दूसरे मॉलिक्यूल का रिडक्शन कराएगा, जो भी रिड्यूसिंग एजेंट होगा उसकी ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज करेगी और वो रिड्यूसिंग एजेंट हमेशा इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। फिर बार बार बोल रहा हूं, आप कंफ्यूज मत होइएगा, ऑक्सीडेशन रिडक्शन प्रोसेस है, ऑक्सीडेशन की प्रोसेस में ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज करती है, लेकिन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज करती है। रिडक्शन एक प्रोसेस है, रिडक्शन की प्रोसेस में ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज करती है, लेकिन रिड्यूसिंग एजेंट की ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज करती है। एजेंट का मतलब उस पार्टिकुलर मॉलिक्यूल की बात कर रहे हैं, उस पार्टिकुलर मॉलिक्यूल की बात कर रहे हैं, एजेंट का मतलब, ये हमेशा ध्यान रखिएगा। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज करेगी, रिड्यूसिंग एजेंट में ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज करेगी। जिस प्रकार से आपको क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं, ठीक उसी प्रकार से क्वेश्चन यहां भी पूछे जाएंगे। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि सर ये बताइए हम कैसे जानेंगे कि कौन सा स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट है, और हमको ये कैसे मालूम चलेगा कि रिड्यूसिंग एजेंट का या रिड्यूसिंग पावर का ऑर्डर क्या होगा। तो मैंने बताया कि ऑर्डर जब पूछेगा, यहाँ पे आप मैक्सिमम चेक कर रहे थे और यहाँ पे आप मिनिमम चेक करिएगा, जिसकी मिनिमम ऑक्सीडेशन नंबर होगी, या इसके अलावा यहाँ पे पॉजिटिव इनॉट चेक करते थे, यहाँ पे निगेटिव इनॉट की वैल्यू चेक करिएगा, जिसकी इनॉट निगेटिव में आएगी समझ जाइएगा वो स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट है, उसका मतलब रिड्यूसिंग पावर उसका ज्यादा है। जैसे
मान लो बाबू पी क्यू आर एस चार प्रकार के एलिमेंट हैं। पी की ई नॉट की वैल्यू मान लेते हैं अपने मन से -1.3 वोल्ट है। क्यू की ई नॉट की वैल्यू मान लेते हैं -1.7 वोल्ट है। मान लो आर की वैल्यू ई नॉट की वैल्यू +1.7 वोल्ट है। और मान लो एस की वैल्यू ई नॉट की वैल्यू यहाँ पे +1.3 वोल्ट है। इन चारों में आपसे पूछा जाए सर स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट बताइए, तो मैंने कहा स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट का मतलब ई नॉट की वैल्यू उसकी मैक्सिमम होनी चाहिए निगेटिव साइन में। चारों में खोजो किसकी नेगेटिव में वैल्यू ज्यादा है, तो आप चेक करोगे सर ये दोनों तो पॉजिटिव है, लेकिन क्यू की वैल्यू नेगेटिव है और 1.7 का मतलब है 1.3 से ज्यादा होगी, तो जिसकी नेगेटिव वैल्यू ज्यादा होगी सर वो स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट होगा। तो स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट कोई पूछेगा तो आप पी क्यू आर एस में किसको बताइएगा, बोलिए क्यू को। लेकिन अगर आपसे मान लीजिए क्वेश्चन उल्टा पूछ ले, स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट पूछ ले, तो आप किसको बताएंगे सर? उस केस में तो हम लोग बात करेंगे किसकी, आर की, क्योंकि आर की नॉट की पॉजिटिव वैल्यू मैक्सिमम है। तो याद रखना बेटा, यहाँ पे स्ट्रॉन्गेस्ट अगर रिड्यूसिंग एजेंट पूछेगा, रिड्यूसिंग एजेंट पूछेगा तो आप ऑप्शन में क्यू को बताइएगा। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट स्ट्रॉन्ग पूछेगा तो आप आर को बताइएगा। ऑर्डर भी पूछ सकता है ऑक्सीडाइजिंग रिड्यूसिंग पावर का, ऑर्डर आपको बताना पड़ेगा। इसके अलावा मैंने कहा ऑक्सीडेशन नंबर के आधार पे भी क्वेश्चन आएगा। जैसे मैं अभी तमाम एग्जांपल लिया था, कैसे एग्जांपल लिया था, मैंने कहा था बेटा H3PO2, H3PO3 और H3PO4, इन तीनों में आपसे पूछे कि स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट बताओ कौन है, तो आपको चेक क्या करना है, आपको चेक करना है मिनिमम ऑक्सीडेशन नंबर किसकी है। मिनिमम चेक करिए, आप बता देंगे। तो H3PO2 में यहाँ पे +1 आएगा, यहाँ +3 आएगा, यहाँ +5 आएगा। ये मिनिमम है तो ये स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट होगा, इसकी रिड्यूसिंग पावर सबसे ज्यादा होगी। ये मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर है तो इसको स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोलेंगे। अगर आपसे रिड्यूसिंग पावर का ऑर्डर पूछेगा, रिड्यूसिंग पावर का, तो आप H3PO2 का ज्यादा बताइएगा, फिर H3PO3 बताइएगा, फिर H3PO4 बता दीजिएगा। अगर मान लीजिए क्वेश्चन में आपसे HClO2 और साथ में HClO3 पूछे या HClO7 पूछे, 5 पूछे, तो आप यहाँ पे +1 बताइएगा, यहाँ +3 बताइएगा, यहाँ +7 बता दीजिएगा। ये 5 है तो आप क्या बताएंगे सर? यहाँ पे क्वेश्चन में 4 है, HClO4, तो +7 बता दीजिएगा। तो ये +7 वाला सर क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और ये +1 वाला क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट। सर ये बीच में क्या मतलब क्या है? इसका मतलब इसकी ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज भी कर सकती है, इसकी ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज भी कर सकती है, जिनकी डिक्रीज इंक्रीज दोनों कर सकती है। इसका मतलब ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह भी बिहेव करेंगे और ये बिहेव करेंगे रिड्यूसिंग एजेंट की तरह भी। ठीक उसी प्रकार से आपको मालूम है कि सर नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन नंबर +5 भी होती है, +3 भी होती है, +1 भी होती है। मैं पूछूं बेटा HNO3 में नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन, आप बोलिएगा +5। मैं पूछूं बेटा HNO2, आप बोलिएगा सर यहाँ पे +3 आएगा। +5 का मतलब हो गया सर ये मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर है, और मैक्सिमम होगी तो इसे बोलेंगे स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। HNO2 की मैं जिक्र करूं तो आप HNO2 के बारे में बताएंगे सर ये +1 में जा सकती है। तो ये सर अगर बात करें HNO2 का, तो उस समय ये रिड्यूसिंग एजेंट की तरह भी बिहेव करेगी और साथ में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह भी बिहेव करेगी। उसी प्रकार से मान लीजिए मैं सल्फर के बारे में पूछूं आपसे, सल्फर के कोई ऑक्साइड दे दूं जैसे SO3, मैं दे दूं SO2, मैं दे दूं SO, यहाँ पे ऑक्सीडेशन +6 आएगा, यहाँ पे ऑक्सीडेशन +4 आएगा, यहाँ पे +2 आएगा। पूछू क्वेश्चन में कि बताओ इन तीनों में मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर किसकी है? आप बताइएगा SO3 का। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग कौन होगा? तो आप बताइएगा SO3 को। मैं कहूंगा स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट कौन है? तो आप बोलेंगे SO को। तो ये सर क्या है? कहा बेटा ये +4 है तो +6 में भी कन्वर्ट हो सकता है, +2 में भी कन्वर्ट हो सकता है। इसकी ऑक्सीडेशन बढ़ भी सकती है, इसकी ऑक्सीडेशन घट भी सकती है। तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह भी बिहेव करेगा, रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव करेगा, दोनों बिहेव करेगा। लेकिन ये हमेशा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव करेगा और ये हमेशा कैसा बिहेव करेगा बेटा? रिड्यूसिंग एजेंट की तरह। ऐसे क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो आपको बताना है, तमाम एग्जाम्पल है लोग पूछ देते हैं सर KMnO4 में और साथ में K2MnO4 में बताइए कौन स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है? तो यहाँ +7 आ रहा है तो ये होगा, ये +6 आ रहा है तो ये रिड्यूसिंग एजेंट हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट।
तो हमें विश्वास है आप क्वेश्चन कर लेंगे। आपको कभी कभी पहचानना पड़ेगा, कोई रिएक्शन दे देगा और पूछेगा इसमें बताओ मुझे कौन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और कौन रिड्यूसिंग एजेंट है। तो जैसे मान लीजिए मैं कह दूं कि बेटा यहाँ पे कॉपर है और ये हमारा Ag+ है, रिएक्शन के बाद सपोज करो ये कॉपर 2+ हो गया और ये सपोज करो Ag हो गया। क्वेश्चन पूछे कि बताइए इसमें किसकी कौन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, कौन रिड्यूसिंग एजेंट होगा। तो कॉपर 2+ में कन्वर्ट हो रहा है, तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रही है और ऑक्सीडेशन नंबर बेटा अगर इंक्रीज करेंगे तो आपको मालूम है सर ऑक्सीडेशन नंबर अगर इंक्रीज करेंगे तो इस एजेंट को बोलेंगे रिड्यूसिंग एजेंट। हालांकि इस प्रोसेस को अगर बात करें तो प्रोसेस को तो ऑक्सीडेशन बोलेंगे लेकिन इसको बोलेंगे रिड्यूसिंग एजेंट। उसी तरह से Ag+ अगर Ag में कन्वर्ट होगा तो सर प्रोसेस को तो रिडक्शन बोलेंगे क्योंकि ऑक्सीडेशन नंबर कम हो रही है, लेकिन इस एजेंट को बोलेंगे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये याद रखना है आप, ये बिल्कुल याद रखिएगा। उसी तरह से कोई और रिएक्शन मान लीजिए आपसे पूछ दे, आपसे रिएक्शन और पूछ दे कि सर कोई एग्जांपल ले लीजिए और मान लीजिए मैंने कह दिया 2FeCl3 प्लस रिएक्शन कर दिया SnCl2, एरो के बाद मैंने पूछ दिया 2FeCl2 और प्लस पूछ दिया मैंने SnCl4। पूछा इसमें बताइए तो आप FeCl3 में ऑक्सीडेशन में क्या बताएंगे +3, यहाँ बताएंगे +2, यहाँ बताएंगे +2 FeCl2 में और SnCl4 बताएंगे +4। ऑक्सीडेशन नंबर आयरन का +3 से +2 जा रहा है तो ये कम हो रहा है तो प्रोसेस तो रिडक्शन होगा, लेकिन सर इसको बोलेंगे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। उसी तरह से +2 से +4 जाएगा तो प्रोसेस तो सर ऑक्सीडेशन होगा क्योंकि ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा है, लेकिन इसे कौन सा एजेंट बोलेंगे सर, इसे बोलेंगे रिड्यूसिंग एजेंट। ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे और आप इन सभी क्वेश्चन को आप बता दीजिएगा। मुझे पूरा विश्वास है ये टॉपिक आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट लेक्चर पे हम लोग बात करेंगे रिडॉक्स रिएक्शन के बारे में और डिस्प्रपोर्शनल रिएक्शन के बारे में।